नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर, जहां हम लाते हैं भारत के डिफेंस और सिक्योरिटी के सबसे बड़े अपडेट्स। आज हम बात करेंगे 5 धमाकेदार खबरों के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेड, अमोघ 3 का एक्सपोर्ट प्लान, कोस्ट गार्ड की डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, SQ-30 MKI का सुपर सुखोई अपग्रेड और पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल एम्बिशन का सच। हर एक न्यूज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, जो अभी सेल्फ कर दिया गया है। ये प्रोग्राम मैक 6 से 7 की स्पीड टारगेट कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट पॉज कर दिया गया है। लेकिन क्यों, चलिए समझते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को रसिया के ज़ाइक्लोन मिसाइल के बेस पर डेवलप करने का प्लान था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आर्म्ड फोर्सेस ने ये डिसाइड किया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर अभी पैसा खर्च करने से अच्छा है कि एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल को और अपग्रेड कर दिया जाए। अब जो प्लान है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड को मैक 5 तक पुश किया जाएगा, जो इसे नियर हाइपरसोनिक रेंज में ले आएगा। ये अपग्रेड मिसाइल की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस कर देगा, ताकि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज कर सके। ये एक स्मार्ट मूव है, काम का खर्चा भी मैनेजेबल और मिसाइल का रिलेवेंस भी मेंटेन्ड। अगला अपडेट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए एक्सपोर्ट प्लान के बारे में। अमोघ 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो पूरी तरह से भारत में डेवलप हुई है, अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर की जाएगी। अमोघ 3 एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉगेट मिसाइल है, जो 200 से 2500 मीटर्स तक की रेंज में एक्यूरेट अटैक कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत है इसका टैंडम वॉरहेड, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। ये आर्मर टारगेट्स के अगेंस्ट डेडली वेपन है। इस मिसाइल में एडवांस डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, जो इसे स्टील्थ और प्रिसीजन दोनों में सुपीरियर बनाता है। इसका एक्सपोर्ट भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, जो ग्लोबल मार्केट में हमारे पोटेंशियल को शोकेस करेगा और ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स हमें प्राउड फील करवाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो कोस्ट गार्ड ने गुजरात के समुद्री बॉर्डर के पास एग्जीक्यूट किया। ये एक डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हाथों डिटेन किए गए 7 इंडियन फिशरमैन को सेफली रेस्क्यू किया। PMSA ने कल भैरव नाम की एक इंडियन फिशिंग बोट को इंटरसेप्ट किया था और उसके क्रू मेंबर्स को अपने शिप पर डिटेन कर लिया। कोस्ट गार्ड को जैसे ही डिस्ट्रेस कॉल मिला, उन्होंने तुरंत अपने शिप को डिप्लॉय किया और PMSA वेसल को ट्रैक कर लिया। PMSA वापस रिट्रीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोस्ट गार्ड ने टाइमली एक्शन लेते हुए फिशरमैन को सेफली रेस्क्यू किया। लेकिन दोस्तों, एक बुरा न्यूज़ ये है कि कल भैरव बोट डैमेज होने की वजह से सिंक हो गई। ये इंसिडेंट हमें दिखाता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कोस्ट गार्ड की क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी पर हम कितना रिलाई करते हैं। अब चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए प्रोजेक्ट के बारे में, सुपर सुखोई अपग्रेड। ये प्रोजेक्ट SU-30 MKI फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, SU-30 MKI एक पावरफुल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, लेकिन इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम अब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत में है। सुपर सुखोई अपग्रेड के अंदर फ्लाई बाय वायर सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाएगा, ताकि फेलियर्स के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और रिलायबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएं। इस अपग्रेड में एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स को भी इन्हेंस किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन स्टेप नहीं, बल्कि IAF की ओवरऑल कॉम्बैट रेडीनेस को बूस्ट करने का एक बड़ा स्टेप रहेगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल एम्बिशन के बारे में, जो चाइना के सपोर्ट के बिना मुश्किल लगते हैं। चलिए समझते हैं इस सिचुएशन को डिटेल में। डिफेंस एनालिस्ट रानेश राजन का कहना है कि पाकिस्तान चाइना के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहा है। DF-17 एक हाइपरसोनिक एक ग्लाइड व्हीकल के साथ आता है, जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को इवेट कर सकता है। पाकिस्तान का फोकस है कि इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट एक काउंटर मेजर डेवलप करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के इंडिजिनस R&D कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं। अगर यह हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, तो ये सिर्फ चाइना के सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। ये एम्बिशन सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियोज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलिट्री वहाँ एक डोमिनेंट फोर्स है। लेकिन क्या ये एफर्ट रीजनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 बड़े अपडेट्स, जो भारत के डिफेंस और रीजनल डायनामिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेड हो या कोस्ट गार्ड के डेयरिंग मिशन, हर एक अपडेट भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इन डेवलपमेंट्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सिर्फ डिफेंस स्कोप पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।